स्क्वर्टिंग क्या है? बहुत से मेल्स को मैंने इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चंस करते हुए देखा है, एक्साइटेड देखा है, इच्छुक देखा है, जानना चाहते हैं कि फीमेल्स में सेक्स की बात जो हमने पॉर्न वीडियोस में देखा है कि स्क्वर्टिंग होती है, एग्जैक्टली होता क्या है? क्या ये ऑर्गेजम से रिलेटेड है? क्या ये एग्जैक्टली वजाइनल डिस्चार्ज है? ये है क्या? चलिए इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए बात करते हैं आज स्क्वर्टिंग क्या होता है, कैसे होती है, इसका क्या मजा है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है और बहुत सारा प्यार देना है। चलिए हम बात करें तो स्क्वर्टिंग क्या होता है। यूजुअली जब मेल और फीमेल इंटरकोर्स करते हैं और एक अच्छा सेक्स परफॉर्म करते हैं तो फीमेल अराउज होती है। अराउज होने का मतलब है, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं गर्म होना, या फिर ऐसी फीलिंग कि उसे और बेटर करना है। तो ऐसे में उसके जो वजाइना है, मतलब जहां पे आप एग्जैक्टली इंटरकोर्स करते हैं, वहां से बहुत ही व्हाइटिश कलर का लिक्विड पास होता है, जिसे हम कहते हैं कि भाई ल्यूब्रिकेशन का काम करता है, ताकि वजाना बहुत ज्यादा ड्राई ना हो जाए। वो वजाइनल डिस्चार्ज आपको एक इंडिकेशन देता है कि फीमेल की बॉडी इंटरकोर्स करना चाहती है और वो एक्साइटेड है। जैसे ही ल्यूब्रिकेशन होता है और आप एग्जैक्टली स्ट्रोक्स मारने लगते हैं, दैट मीन सेक्स करने लगते हैं, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उनकी जो वजाइनल वॉल्स हैं, मतलब आसपास की जो स्किन है, उसमें फ्रिक्शन पैदा होता है, फीलिंग अच्छा आता है और उसको मेरोटिज्म कहते हैं, मतलब उन्हें बहुत अच्छा फील आता है, सेटिस्फेक्शन होता है और फिर एक वजाइनल डिस्चार्ज पास होता है, जिसे ऑर्गेज्म भी कहते हैं कई लोग। साथ साथ ये जानना भी जरूरी है कि स्क्वर्टिंग क्या है। अब यहाँ पे स्क्वर्टिंग का रोल क्या है? स्क्वर्टिंग जो है वो वजाइना से नहीं होता। वजाइनल डिस्चार्ज यूजुअली व्हाइटिश कलर का लिक्विड है जो वजाइना से आता है, आपके हॉर्मोन्स जब बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं उनका। लेकिन जब मैं बात करूं स्क्वर्टिंग की, तो स्क्वर्टिंग इज बेसिकली अ unintentional, that means not controlled, involuntary urinary discharge। यूरिन आता है यूरेथ्रल ओपनिंग से। फीमेल की बॉडी में 3 मेजर ओपनिंग्स हैं जेनाइटल्स में। पहली ओपनिंग है यूरिन ओपनिंग, जिसे हम यूरेथ्रल ओपनिंग कहते हैं। दूसरी है जिसे हम वजाइनल ओपनिंग कहते हैं, और तीसरा एनल, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड है। अब मैं इस बारे में बात करूं, स्क्वर्टिंग हमेशा यूरेथ्रल ट्रैक्ट से आती है, मतलब यूरिन आता है। जब हम बहुत ज्यादा सेक्स करते हैं या बहुत ज्यादा अराउज हो जाते हैं, या फिर स्ट्रोक, पेन स्ट्रोक बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, तो यूरेथ्रा सेंसिटाइज हो जाता है, क्योंकि वजाइनल ओपनिंग के बिल्कुल ऊपर यूरेथ्रल ओपनिंग है, वो बहुत ज्यादा सेंसिटाइज हो जाता है और जिसकी वजह से यूरिन पास हो जाता है। यूरिन के साथ साथ वो प्रॉपरली यूरिन नहीं होता, साथ साथ कुछ ग्लैंड, जैसे मेल्स में प्रोस्टेट ग्लैंड्स है, ऐसे फीमेल में स्केनिस ग्लैंड्स हैं, जो कि फीमेल प्रोस्टेट कहा जाता है। उसका थोड़ा सा डिस्चार्ज, थोड़ा सा चिपचिपापन उस यूरिन के साथ आता है, जिसे हम स्क्वर्टिंग कहते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्या स्क्वर्टिंग होनी चाहिए? स्क्वर्टिंग होगी तभी फीमेल सेटिस्फाई होती है? ऐसा जरूरी नहीं है। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है और हर किसी का ऑर्गेज्म लेवल डिफरेंट है। कई फीमेल्स को क्लाइटोरिस स्टिमुलेशन अच्छा लगता है, कई फीमेल को वजाइनल स्टिमुलेशन अच्छा लगता है। तो फिर ये बहुत ज्यादा जानना जरूरी है कि अलग अलग स्टिमुलेशंस, तो हो सकता है कई फीमेल्स में स्क्वर्टिंग ना हो। और अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव करेंगे और फीमेल भी उसको प्लेजर ले रही है, तो स्क्वर्टिंग हो सकती है। बट ऐसा नहीं है कि किसी को स्क्वर्टिंग नहीं है तो उसको प्लेजर नहीं आया है। ये एक इनवॉलेंट्री, जब वो बहुत ज्यादा स्टिमुलेट कर लें तो फिर बॉडी का, बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन में चले जाते हैं, तो बॉडी से वो लिक्विड पास हो जाता है, विच इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो आशा करती हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है उसका डाउट मैंने आपको क्लियर किया होगा। बहुत जल्दी एक वीडियो लेकर आती हूँ, जी स्पॉट क्या होता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपने पूछा है। तो उस वीडियो को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल पे बने रहना पड़ेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ताकि और वीडियोस आप तक बहुत जल्दी पहुंच सकें।